नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूं। आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व काबा में एक देवी होती थी, अल्लाह जिसका नाम था। काबा मतलब अरब के देशों में अल्लाह नामक देवी की बड़ी पूजा होती थी, बहुत प्रसिद्ध थी वो। और ये सबसे सरल होता है कि समाज में जो चीज प्रसिद्ध होती है उसमें कुछ काट छाट करके अपनी बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी वो समाज में मान्यता प्राप्त होती है। तो सबसे सरल तरीका यही होता है। मोहम्मद ने ऐसा ही किया। मक्का से उसको भगा दिया गया जब वो कुछ उलट सुलट करने लगा। मदीना पहुंच गया। मदीना पहुंचकर कुछ अपनी सेना इकट्ठी की, अपने ही कबीले कुरैश पर आक्रमण करके मक्का को तहस नहस कर दिया। काबा में जो मूर्ति आदि थी सबको तोड़ दिया। अल्लाह नामक देवी को एक भगवान का रूप दे दिया कि ये अल्लाह है, इसने दुनिया को बनाया है और मैं इसका डाकिया हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं पैगाम देने वाला हूं। तो मोहम्मद साहब डाकिया बन गए। उन्होंने यहोवा को अल्लाह में कन्वर्ट कर दिया। ईसाइयों का भगवान यहोवा है, उसको अल्लाह में कन्वर्ट कर दिया। ईसाइयों का जीसा मसीह है और पहले जो मूसा इब्राहिम आदि जो हुए हैं उन सबको ऐसे का ऐसे पैगंबर रहने दिया, लेकिन ये कह दिया कि मैं अंतिम पैगंबर हूं। वो भी पैगंबर थे। यहोवा का नाम बदल के अल्लाह कर दिया। तो एक पैगंबरी की जो परंपरा है ये महाभारत युद्ध के पश्चात भारत देश में पूरे संसार में चली थी कि किसी भी एक प्रसिद्ध कैरेक्टर को पकड़ा जाए, उसको भगवान घोषित कर दिया जाए और अपने आप उसका डाकिया बन करके बैठ जाए। ये बहुत लंबे काल तक ये परंपरा चली, आज भी चल रही है। आज भी जितने भी गुरु घंटाल आदि हैं सब इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करें, दो पैरों वाले पशु हैं तो इतना सोचते। आजकल तो ये कहते हैं धर्म में तर्क नहीं चलता तो क्या होगा इस देश का और इस संसार का। तो ये मुसलमानों का आगे बढ़ा। ऐसे ही एक बीच में कैरेक्टर आया कबीर, बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर हुआ वो। अपने समय में वैसे अनपढ़ था, वेद आदि का ज्ञान उसको नहीं था, किंतु समाज में जो परिस्थितियां देखता था, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर और अन्य धार्मिक आर्थिक आधार पर, जितने भी सांस्कृतिक आधार पर जो कमियां समाज में देखता था उन पर वो अपनी लोकल भाषा में बातें लिख देता था। हमारे यहां अनेकों बार देखा होगा, आपके यहां अनपढ़ बूढ़े ऐसे उत्तम उत्तम लेख लिखकर लिखवाते थे और ऐसी कहावतें बनाकर जाते थे कि आज भी सुनते हैं तो लगता है कि उन्होंने कब वो बात कही थी, आज वो सत्य सिद्ध हो रही है। सामान्य बड़े बूढ़े भी ऐसी ऐसी कहावतें बताकर गए हैं। तो वो भी उस अनपढ़ होते थे, लेकिन वो जो समाज में देखते थे उसका एनालाइज करते थे। जो व्यक्ति सोचता है ना अपने आप में बैठ करके, वो व्यक्ति बहुत गहनता से उस विषय पर अपने विचार प्रकट कर देता है। तो कबीर साहब अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने विचार प्रकट करके गए। क्षेत्रीय भाषा में इसलिए क्योंकि वो अनपढ़ थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि संसार बना दिया। ऐसे ऐसे 1,96,98,53,119वां वर्ष चल रहा है। असंख्य जीवात्माएं आई जिन्होंने अनंत उन्नति की अपने जीवन में और अवनति भी देखी होंगी। तो ईश्वर का स्थान कैसे कोई किसी को दे सकता है? केवल अपने स्वार्थ में। कबीर का नाम चूंकि थोड़ा फैल गया तो कबीर के नाम पर बहुत सारे गुरु घंटाल देश में हुए, जिन्होंने कबीर को भगवान बना करके आप उसके पैगंबर बने, आप उसके मैसेंजर बने, डाकिया बने। एक हाल फिलहाल में बड़े ही प्रसिद्ध डाकिया थे जो आजकल जेल में है, नाम है रामपाल। लाखों लोगों के सामने मैंने उसकी पोल खोली तो उसके चेले चपाटे लगे हुए हैं इधर उधर की बातों में जो है दुष्प्रचार फैलाने। अच्छी बात है, जेल में पड़े रहें ऐसे ऐसे दुष्ट तो कुछ देश का भला हो जाए। अभी एक राम रहीम गया है, ये भी कबीर के बहुत सारे दोहे सुना सुना कर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। कबीर भगवान है, ये उनके मैसेंजर बन के बैठे जाते। मैसेंजर का सीधा अर्थ ये लगाइए कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान है, क्योंकि ये जो भगवान को कहेंगे भगवान इनकी बात मानता है। ये अपने पुस्तकों में ऐसा लिखते, मतलब अल्लाह तो एक कठपुतली है, असली तो हजरत मोहम्मद है। यहोवा तो कठपुतली है, असली तो ईसाइयों का जीसा है। कबीर तो कठपुतली है, असली तो रामपाल है। रामपाल के चरणों में जो है सर पटकते हैं। कबीर कौन है भैया? कबीर के तो कुछ दोहे आप सुनेंगे, यहां साइड में देख रहे होंगे, भगवान राम की और श्री कृष्ण की
कितनी सारी उन्नत उन्नत बातें और शिक्षाएं उन्होंने अपने दोहों में लिखी हैं। वो तो सदैव उन्हीं की जो है प्रशंसा में लगे रहते थे, वो तो उनकी शरण में रहते थे। और आज वही कबीरपंथी लोग श्री राम और श्री कृष्ण को भूल गए, उनको तो कुछ मानते ही नहीं है कि कौन राम कौन श्री कृष्ण। भगवान तो कबीर है और मैसेंजर भगवान का जो है वो हमारे गुरु है, वो रामपाल राम रहीम या जो भी गुरु घंटाल घूम रहे इस देश दुनिया में। सबसे सरल है, एक प्रसिद्ध से कैरेक्टर को लो जो समाज में ऑलरेडी है, जिस पर समाज की आस्था है, आप उसका मैसेंजर बन के बैठ जाओ। लोगों में इतना दिमाग नहीं भैया, कुछ भी बात बताओगे 10 बात में से एक सच सिद्ध हो जाएगी, भगवान है भैया, ये गुरु है सबसे बड़ा हमारा, यही हमारा उद्धार करेगा। इसीलिए इस संसार में दुख बढ़ रहे हैं। ये सीधा फॉर्मूला कैसा होता है, अनपढ़ गुरुओं को ये कह दिया कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है धर्म के क्षेत्र में, भगवान को पाने के लिए वेद आदि कुछ नहीं पढ़ने। मतलब 5वीं 8वीं फेल लोग जो कभी गए ही नहीं स्कूल में, वो तो धर्म गुरु बनकर बैठ गए। और जो कभी स्कूल में नहीं गए 5वीं 8वीं फेल, वो राजनेता बनकर बैठ गए। तो धर्म का भी नाश हो गया और राजनीति का भी नाश हो गया। धर्म गुरु बढ़ रहे हैं, संगठन बढ़ रहे हैं, धार्मिक आध्यात्मिक राजनीतिक हर प्रकार के संगठन विचारधाराएं बढ़ रही हैं, लेकिन देश और संसार में अशांति, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, लड़ाई झगड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सारे के सारे गलत रास्ते की ओर लेकर जा रहे हैं। वेद का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, श्री राम का पथ, श्री कृष्ण का पथ, ऋषि महर्षियों का पथ कोसों दूर है। ये वहां जाना नहीं चाहते हैं, दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं। चुटकी में समाधान हो जाए, चुटकी बजाई सारे दुख दूर होने चाहिए भैया। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बिना टीवी ऑन हुए, बिना लाइट ऑन किए ना तो टीवी चला ना कुछ और रामपाल की और कबीर की फोटो आ गई टीवी में। अरे दुष्ट विचार वाले लोगों, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि टीवी चलता कैसे, उसके पीछे की प्रक्रियाएं क्या होती है, उसका मदरबोर्ड वर्क कैसे करता है, इतना ही नहीं पता। मातृशक्ति को मैं संबोधित करना चाहता हूं कि आपकी जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनको कुछ लोग बहुत ज्यादा ठग रहे हैं। आपके ही कारण आज देश का विनाश हो रहा है। मैं अपनी मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना, आप ही हैं जो इस संसार को मार्गदर्शन दिखा सकती है, भारत को पुनः उठा सकती केवल मातृशक्ति, अन्य किसी में हिम्मत नहीं है। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं और मरते दम तक यही कहूंगा, माताओं के बिना इस देश का कोई भला नहीं कर सकता। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें, और पुनः किसी भी ऐरे गहरे को भगवान अथवा उसका मैसेंजर अथवा डाकिया मान करके अपने ऋषि महर्षियों को, महापुरुषों को, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को और ओम को, परम पिता परमात्मा को गाली देने का काम न करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते।